नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है द्वारिकापुरी का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन के बाद आए अपने घर वसुदेव जी के पास और देवकी जी के पास। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, हे विश्वकर्मा, तुम मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए एक ऐसा महल बनाओ जो वैकुंठ के समान हो। विश्वकर्मा जी कहते हैं, ठीक है, वो मैं बना दूंगा, बताइए आप कैसे बनाना है, वो कहाँ पे रहेगा और किस तरह से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे एकदम अकेले में चाहिए, इसलिए तुम समुद्र में बनाओ। और वो जो मेरा पूरा पुरी हो, द्वारिकापुरी हो, उसमें जितने घर हों सब समान हो, कोई भी छोटा बड़ा महल ना हो, सब महल हो, कोई छोटा बड़ा महल ना हो, और केवल 2 महल हों जो सबसे बड़े हों, एक राजा उग्रसेन के लिए और दूसरा मेरे माता पिता के लिए। 2 महल सबसे ऊंचे होने चाहिए, और जितना भी चीज़ सामान होगा, जो महल बनने के लिए तुम्हें चाहिए, वो तुम कुबेर से ले सकते हो या मुझसे बोलना, मैं बताऊंगा, दिलवाऊंगा तुम्हें। इस तरह से बताते हैं। तो विश्वकर्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे बताइए किस तरह से कमरे हों और किस तरह से उपवन कहाँ हो, और कितनी जगह में बने आपका घर, जो आपका महल हो, कितनी जगह में बने, और किन किन चीज़ों का उपयोग उसमें हो जो शुद्ध रहे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग मैं करूं, और कुछ हड्डियों का भी पहले उपयोग होता था, जो मरे पशु होते थे उनकी हड्डियों का, तो किसकी हड्डियों का उपयोग करें, और किस तरह से आपका जो महल होगा वो एकदम शुद्ध और शानदार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए, जितने भी आप मेरे लिए महल बनवाइएगा, उसमें प्रत्येक महल में 22 कमरे हों, और वो 22 कमरे के हिसाब से आप बनाइएगा वो घर, और उपवन जो हो उत्तर दिशा की ओर हो, और जो जितने पेड़ पौधे हैं उसको आप, जैसे केले का पौधा है, उसको पूर्व की दिशा की ओर लगाइएगा। आम का और बाकी फलों का जो पेड़ होता है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और बात आती है कि कौन कौन सी हड्डियों का उपयोग, तो हाथी दांत का उपयोग जो है कर सकते हैं, और बाकी किसी मनुष्य की, किसी भी जानवर की हड्डी का उपयोग नहीं करना चाहिए, अशुद्ध होता है ये। और यही नहीं विश्वकर्मा, जो घर बनाओ उसमें कौन कौन सी मणि, कौन कौन से पत्थर का उपयोग हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें इंद्रमणि, इंद्रनीलमणि, इन सब का उपयोग हो, और वो जो महल हो पत्थर से बना हो, सोने चांदी के परकोट हों, मतलब दरवाजे हों, और वो पूरा जो पुरी हो वो पूरी चारों तरफ से दीवारों से घिरी हो, और इसीलिए तुम उसके किनारे दीवार बनाना, और जो परकोट हो बहुत शानदार हो। तुम इस तरह से मेरे महल को बनाओ। विश्वकर्मा जी कहते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को
कह दिया कि तुम इनकी सहायता करो, जो जो आवश्यकता होगी तुम लाना। और सुदर्शन चक्र को भी कह दिया तुम भी नियुक्त हो जाओ। और विश्वकर्मा जी और सुदर्शन जी रात्रि को सो गए वहीं पर। और स्वप्न में वो देख रहे हैं कि पूरा जो महल है वो बनकर तैयार हो गया है, और इतना सुंदर महल बना था कि वो उसकी कल्पना करना नामुमकिन था। वो एकदम वैकुंठ नगरी जैसे लग रहा, भगवान विष्णु की वैकुंठ जैसे लग रहा था। अब स्वप्न के बाद जब उनकी नींद टूटी, जब वो सवेरे उठे तो उन्होंने देखा कि वैसा महल ही तैयार है जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था कि बहुत बड़ा आलीशान है महल, और जैसे जैसे उन्होंने देखा था वो सब वैसे वैसे महल बना। उसमें 2 महल जो थे वो बड़े थे, जो एक वसुदेव जी के लिए थे, दूसरा उग्रसेन जी के लिए। तो अब सभी ऋषि मुनि देवता सब देखने आने लगे द्वारिका को कि कितनी सुंदर है। उनके चर्चे, द्वारिकापुरी के चर्चे स्वर्ग लोक तक होने लगे, पता नहीं किस किस लोक तक, क्योंकि वैकुंठ लोक उसके बाद गोलोक ही सबसे सुंदर होता है। तो वैकुंठ लोक जैसी थी द्वारिका नगरी। तो इंद्र इत्यादि देखने आने लगे कि अरे ये तो बहुत सुंदर नगरी है, इससे अच्छा कोई नगरी मैंने अभी तक नहीं देखी। क्योंकि इंद्र देखेंगे ही कहाँ, क्योंकि गोलोक बहुत कम जा पाते हैं कोई। इंद्र तो कभी गए नहीं है गोलोक। वैकुंठ लोक में एक आध बार गए हूँ तो देख रहे हैं, अरे मैंने ऐसी देखी नहीं है। सब लोग देखने आने लगे। फिर उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन जी को बना दिया। उग्रसेन जी को कंस के पिताजी थे वे, उनको बना दिया, क्योंकि कंस ने उनसे ही उनका राज्य छीनकर वो राज करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः राजा बना दिया द्वारिका का। वे द्वारिका के राजा नहीं बने। तो इस प्रकार से द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से सारे देवी देवताएं उसे देखे। उसके बाद उग्रसेन राजा का पद पाए। फिर उसके पश्चात सभी चले गए। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।